अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम मशीन्स की बात करते हैं, इंटेलिजेंट मशीन्स की बात करते हैं या इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो उनमें एक चीज़ आज तक हमें मिसिंग लगती है और वो है शऊर। इंसान के पास शऊर है, लेकिन मशीनों के पास अभी तक शऊर, कॉन्शियसनेस नहीं है। और इंसान इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि वो मशीनों को किसी तरीके से शऊर दे सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को अच्छे तरीके से जान सकें। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन हमारे दिमाग के बारे में अभी हम, इंसानों के दिमाग के बारे में अभी हम बहुत कम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इंसान का दिमाग 80 से 100 बिलियन सेल से बना होता है, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन दिमाग के एक छोटा यूनिट होता है जिसे सेल कहते हैं। आप यहाँ पर न्यूरॉन की तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ आपको एक सेल नज़र आ रहा है और उसके बीच में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। सेल की जो ब्रांचेज हैं उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है और एक लंबी सी दुम पीछे जाती है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। और फिर हमारे पास एक्सॉन के टर्मिनल्स भी मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। जब इंसान लर्निंग करता है, कोई चीज़ जानता है, सीखता है, तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लर्निंग के दौरान इनके कनेक्शंस बनते हैं और ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि हमारा दिमाग पूरे तरीके से हर वक्त एक्टिव होता है और न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए काम कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। गोया कि उनके अंडरलाइन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो केमिकल प्रिंसिपल्स, केमिकल एक्सचेंजेस हो रही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पूरे दिमाग में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग इस वक्त एक बहुत ही बड़ा प्रोसेसर है और आज तक हम उसके बराबर प्रोसेसर नहीं बना सके। मैं आपको ये कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि मशीनों के पास भी ऑर्गेनिक प्रोसेसर्स हों। हम ऑर्गेनिक कंप्यूटर्स बनाने जा रहे हैं जिनको न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। इनके प्रोसेसर बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे कि हमारे इंसान का दिमाग काम करता है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिवाइस किया गया है। इस प्रोजेक्ट को ब्रेन प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं। इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हैं डॉक्टर कैथरीन अमंड्स, जो कि साइंटिफिक रिसर्च डायरेक्टर हैं ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट की। इसे ब्रेन कनेक्टम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है और इसके लिए 1 बिलियन यूरो रखे गए हैं और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया में इस पर काम कर रही हैं। और इसका सिर्फ एक मकसद है कि हमने अपने दिमाग की एक डिजिटल एटलस बनानी है, एक डिजिटल गूगल मैप बनाना है। आप ये जानते हैं कि जब भी हम गूगल मैप पर सर्च करते हैं तो पहले हमें पूरी दुनिया नज़र आती है, लेकिन जैसे जैसे हम जूम करते जाते हैं हमें बरे आज़म नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें मुल्क नज़र आते हैं, फिर हमें उनके सूबे नज़र आते हैं, नहरें नज़र आती हैं, दरिया नज़र आते हैं, मुख्तलिफ इलाके नज़र आते हैं, रोड्स नज़र आती हैं, उनकी कनेक्टिविटी नज़र आती है। हमें यह नज़र आता है कि कौन से इलाके हरे भरे हैं और कौन से इलाकों पर पहाड़ी सिलसिले हैं। तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही एक 3D एटलस बनाने जा रहे हैं हम दिमाग की, जहां हम दिमाग को जूम करके देख सकें, उसके कनेक्शंस को देख सकें, उसके मुख्तलिफ मॉड्यूलर दिमाग है क्योंकि उसके मुख्तलिफ एरियाज़ को देख सकें, उनकी प्रोसेसिंग को देख सकें। हम ये देख सकें कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों का टेम्परेचर क्या है, जीन्स एक्सप्रेशंस क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, सेल्स कैसे काम कर रहे हैं। और उसके लिए ये प्रोजेक्ट डिवाइस किया गया है जिस पर बहुत अरसे से काम हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट में इंसान के दिमाग के छोटे छोटे पीसीस करके उनको रीड किया जाता है। कितने छोटे पीसीस? एक बाल के बराबर, 20 माइक्रोन विड्थ के छोटे छोटे पीसीस दिमाग के काटे जाते हैं और उन्हें प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद उनको स्कैन किया जाता है। हमारे पास कंप्यूटर में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो कि उनका
जो डाटा होता है, पेटाबाइट का डाटा होता है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसको रीड करते हैं और फिर अपना मैप बनाते रहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तगड़े, बहुत ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर्स की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जदीद एआई की ज़रूरत है। इस काम के लिए अभी जो कंप्यूटर्स हमें मौजूद हैं, इस वक्त जो हमारे पास हैं, वो नाकाफ़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चलो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सुपर कंप्यूटर्स को और तेज़ करते जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर सुपर कंप्यूटर्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमने एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है, हमने 3D मॉडल तो बनाना है, लेकिन हमने एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है जो कि दिमाग की तरह काम कर सके। अब इस कंप्यूटर के बारे में मैं आपको कुछ तफसीलात देता हूँ। इसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर कहा जाएगा या कहा जाता है। इसे सबसे पहले अभी जो बनाया जाएगा वो हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, वहाँ पर बनाया जा रहा है और आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग स्टाइल इंसान के दिमाग की तरह होगा। इंसान के दिमाग को कॉपी करने के लिए अभी हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं कि वो किस तरीके से कंप्यूटेशंस करते हैं। उनकी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना पड़ता है, हमारे दिमाग को ट्रेन नहीं करना पड़ता। न्यूरल नेटवर्क्स को चलाने के लिए उसे बिल्ली और कुत्ते की तस्वीरों में फ़र्क बताने के लिए हज़ारों तस्वीरें दिखाकर ट्रेन करना पड़ता है, जबकि हम ये काम एक दो एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, सीख लेते हैं, कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या कंप्यूटर्स को कहा जाए तो वो पैटर्न रिकग्निशन में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं। और हम पैटर्न रिकग्निशन में फेस को हम बड़े अच्छे तरीके से रिकग्नाइज कर लेते हैं, हज़ारों लोगों में अपना दोस्त पहचान लेते हैं। हम इन चीज़ों में, स्पीच रिकग्निशन में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये एक न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर की हैं, और इस कंप्यूटर को जब हम बनाएंगे, इसका जो यूनिट है वो एक न्यूरॉन है, तो इसका जो प्रोसेसर का सबसे छोटा कंप्यूटेशनल यूनिट है वो एक न्यूरॉन की तरह काम करता है। तो इसमें न्यूरॉन्स है दिमाग की तरह। तो इसकी जो स्पीड होगी वो आज के कंप्यूटर से 10 मिलियन, 1 करोड़ टाइम्स गुना ज़्यादा होगी जो ये कंप्यूटर बनेगा, जो इंसान के दिमाग की तरह काम करेगा। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको लाल रंग का तो प्रोसेसर नज़र आ रहा है, प्रोसेसिंग चिप नज़र आ रही है, जो कि न्यूरॉन्स के कंप्यूटेशनल मॉडल पर डिज़ाइन की गई है। लेकिन जो आपको इस वक्त पीसी नज़र आ रहा है इसमें सिर्फ 4 मिलियन न्यूरॉन्स को हमने इनकलकेट किया है, हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है 4 मिलियन न्यूरॉन्स को। मैं आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ, तो आप इस प्रोजेक्ट को जाकर खुद भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताने के लिए कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे दिमाग में मैंने आपको बताया 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। कंप्यूटेशनल वैल्यूज़ और इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाज़ा दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं। 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं। तो 100 बिलियन में कितने मिलियंस होंगे? 100,000 मिलियंस होंगे। 100 बिलियन में 100,000 यानी 1 के बाद 5 सिफर होंगे, 100,000 मिलियंस होंगे। लेकिन हमने अभी कितने न्यूरॉन्स को इस कंप्यूटर में इनकॉर्पोरेट किया? सिर्फ 4 मिलियन को। तो कहाँ पर हमारा दिमाग जो 100,000 मिलियन न्यूरॉन्स पर काम कर रहा है, उसको अभी हमने बनाने के लिए जो ये कंप्यूटर बनाया है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, सिर्फ 4 मिलियन न्यूरॉन्स यूनिट्स पर काम कर रहा है। अगर मैं उर्दू के हिस्सों में आपको बताना चाहूं तो हमारे पास 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं एक दिमाग में, 80 से 100 अरब, और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। तो 100 अरब में कितने होंगे? 10,000 करोड़। तो हमारे पास 10,000 न्यूरॉन्स इस वक्त हमारे दिमाग में मौजूद काम कर रहे हैं, और इंसान 24 घंटे में अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करता है। लेकिन हमने इस कंप्यूटर में, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर में, कितने न्यूरॉन्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, शामिल किए हैं? सिर्फ 40 लाख। तो कहाँ पर आपका दिमाग जो कि 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स पर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, और कहाँ पर ये कंप्यूटर जो अभी सिर्फ 40 लाख न्यूरॉन्स की स्पीड की कंप्यूटेशंस की
कॉपी कर रहा है। तो इसलिए हमें अंदाज़ा है कि हमें अभी बहुत आगे जाना है। इस प्रोजेक्ट की अभी शुरुआत है, लेकिन इसने बहुत आगे जाना है। और सबसे पहला इसका टारगेट ये है कि एक ऐसा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर बनाया जाए जो इंसान के दिमाग जितनी प्रोसेसिंग स्पीड रखता हो, और उसके साथ उसमें कॉन्शियसनेस भी हम इंट्रोड्यूस कर सकें। कॉन्शियसनेस के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।